बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मेरी कल की खबर दुरुस्त साबित हुई कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और इसराइल का असला जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। और उसकी तस्दीक कल रात को अमेरिका में कर दी गई, जब ये कहा गया कि इसराइल को फौरी तौर पर नया असला जो है वो फ़राहम किया जाए। जी हाँ, आज ये स्टोरी है 151.8 मिलियन डॉलर का नया असला जो है इसराइल को हंगामी तौर पर दिया जाएगा और इसके लिए सेनेट की मंजूरी भी नहीं ली जाएगी। अमरीकी सदर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस असले को फौरी तौर पर इसराइल को देने की सिफारिश की है और इसकी सप्लाई जो है उसके लिए एक कंपनी का भी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसका नाम है रेपकॉन USA। उससे कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द ऐसा असला तैयार करे जो कि इसराइल की इस वक्त की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करे। ईरान इनको घेर कर मुआशी जंग में फंसा रहा है। मैंने पहले कहा था कि ईरान की स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी आला तर्ज की हिकमत अमली है, जिसमें वो अपना असला कम और दूसरों का असला ज़्यादा ज़ाया करवा रहा है। इसीलिए उसका एक ड्रोन उड़ता है और उसको मारने के लिए कई पेट्रोल चलाने पड़ते हैं और मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। इसी तरह अब ईरान को मज़ीद जो है ऐसी हिकमत अमली का मुज़ाहरा करना है जिससे इसराइल और अमेरिका अपने आहिस्ता आहिस्ता इंटरसेप्टर्स जो हैं ख़त्म करते जाएँ। इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखें तो वहाँ बेशुमार स्टोरीज़ ऐसी पड़ी हैं जिनमें ये कहा गया, इवन CNN की भी, कि अमेरिका का इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ख़र्चा आ रहा है। यानी एक रोज़ में कितना ख़र्चा आया है, इस पर मैं अलग से एक व्लॉग करूँगा कि इनका ख़र्चा कितना होता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि इसराइल का जो असला है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। ये जो नया असला है इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल थॉड के भी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये ज़हीरा भी जो है इसराइल का ख़त्म हो रहा है। और अभी मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी जिसमें उसने बताया कि भारतीय सहाफ़ी ने ये कह रहा था कि इसराइल के तेल अवीव के अंदर बंकर्स में छुपे यहूदी भी जो हैं वो मारे जा रहे हैं और इसीलिए और ख़तरनाक बॉम्ब्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। BLU जी एक बॉम्ब है इनका, और ये BLU 110AB इसका नंबर है। इसको कहते हैं जनरल प्रीज बॉम्ब बॉडीज़। ये बहुत ही हैवी बॉम्ब्स हैं जिनके ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ बंकर्स को ख़त्म किया जा सकता है। ये भी इसराइल को फ़राहम करने की मंजूरी दी गई है। मसला क्या है, क्यों ये प्रीज बम जो है ये दिया जा रहा है, और क्या इस बम के गिरने से बैलिस्टिक मिसाइल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, या उसके बैलिस्टिक शहर जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। ये वो सवाल है जिसको जो है हल करना इनके लिए मुश्किल चला जा रहा है, और ये नया से नया बम भी जो है इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले इन्होंने GBU जो ग्रेट बम ऑफ USA जो था 57 उसको इस्तेमाल किया था B2 के ज़रिए, लेकिन ना बैलिस्टिक मिसाइल्स के किसी शहर को जो अंडरग्राउंड शहर हैं उनको ख़त्म कर सके और ना ही ये उस तक पहुंच सके हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका जो है, अमेरिका और इसराइल जो कि इस नीयत से आए थे कि चंद रोज़ में वो ईरान को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, आज के दिन तक एक शख्स को भी ईरान के अंदर से ईरान की मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं। कभी कुर्दों के पास जाते हैं, कभी ईरानी कुर्दों के पास जाते हैं, कभी अरब ममालिक के पास जाते हैं, कभी तुर्किया के पास जाते हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। इसराइल आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल में धंसता चला जा रहा है जिसमें वो समझ रहा था कि शायद ईरान धंस जाएगा। कितने बम गिराओगे, ईरानी हौसले को तोड़ नहीं पाओगे। ये इस वक्त ईरान का नारा है, वहाँ का बच्चा बच्चा जान देने को तैयार है। 6,10,000 पासदारान इनकलाब जो हैं और उनके साथ कुछ 3.5 लाख बसीज जो हैं, यानी तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त 9,60,000 के करीब लोग जो हैं सर पर कफन बांधे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़मीनी फ़ोर्स अमेरिका और इसराइल उतारे यहूदी, क्योंकि एक बाय नेचर एक डरपोक कौम है। हाँ, कारोबारी ज़रूर है लेकिन डरपोक कौम है। वो तो शायद ये हौसला ना करे, लेकिन अमरीकी सदर को इस बात पर उभार रही है कि आप अपनी फ़ौजें जो हैं
وہ ایران کے اندر اتاریں، جس طرح تم نے ویتنام اور افغانستان میں اتاری تھی اور جس طرح تم وہاں سے بھاگے تھے۔ وہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 2021 کا منظرنامہ دیکھیں، جب امریکی فوجیں وہاں سے بھاگ رہی تھی تو افغان عوام جو ہے ان کے جہازوں، ہیلی کاپٹرز، کمپیوٹرز پر قبضہ کر رہی تھی اور یہ ان کے فوجی اپنی ہی گاڑیوں کو توڑ رہے تھے۔ وہ میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ امریکنز جو تھے وہ کس طرح سے جلد بازی میں شیشے توڑ رہے تھے، لائٹنگ توڑ رہے تھے کہ تاکہ یہ گاڑیاں، یہ ہیلی کاپٹرز اور یہ چیزیں جو ہیں قابل استعمال نہ رہیں۔ اس کے بعد اب ان کی ایران سے بھاگنے کی جو باری ہے، ایران ان کو ایک لمبی جنگ میں دھکیل کر لے آیا ہے۔ آج 8واں روز ہے اور 8ویں روز میں ہی چیخ نکل گئی ہے کہ اسرائیل کے پاس ویپن ختم ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایران سے یہ بات سنی ہے کہ اس کے پاس ویپنز ختم ہو گئے ہیں۔ وہ ہر روز ایک نیا حملہ جو ہے تیل ابیب پر کرتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے وہاں وہاں پر حملے کر رہا ہے۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس نے کویت میں پھر دوبارہ حملہ کیا ہے، عراق میں ایک امریکی ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے، اسی طرح دبئی میں ایک حملہ ہوا ہے، عراق میں ہی امریکی سفارتی جو ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو قطر کی فضائی حدود محدود پرواز کے جزوی طور دوبارہ کھولنے کی جو ہے اجازت ہے، فیصلہ ہے، یہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ہدف امریکی فوجی اڈہ اور ایک سفارتی فیسلٹی ہے، یعنی وہاں پر بھی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے۔ دبئی میں ایک حملے کو ناکام بنانے کے نتیجے میں ملبہ گرنے کا واقعہ، یعنی وہاں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ خبر ہے جو کہ چند گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے کی تقریباً، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو چند گھنٹے گزر گئے ہوں گے، امریکہ جو ہے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے اس نے کر لی ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اتنے بام، اتنے میزائل، اتنی طاقت کا غرور اور ابراہم لنکن جیسے جہازوں کا غرور جو ہے اگر کسی ملک نے توڑا ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران نہ وینزویلا ہے، ایران نہ افغانستان ہے جہاں پر آپ چند سال بیٹھ کر جو ہے اپنی مرضی سے حکومت بنا سکیں گے، اور نہ ایران عراق ہے جہاں پر آپ کا قبضہ ہے۔ ایران ایک خود مختار ملک ہے جس نے اپنی خود مختاری اور اپنی وطن کے دفاع کی قسم کھا رکھی ہے۔ آپ اب منتوں پہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا سپریم کمانڈر بنائیں آپ کی اجازت سے بنایا جائے۔ آپ آہستہ آہستہ مذاکرات کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر پہنچیں گے، چلتے چلتے آپ مذاکرات کی ٹیبل پر پہنچیں گے تو بلینز آف ڈالرز امریکن عوام کا آپ اس آگ کی یا جنگ کی بھٹی میں دھونک چکے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ نہیں، آپ کا ساتھی اسرائیل بھی اپنا لاکھوں ڈالر جو ہے، لاکھوں ڈالر کہتا ہوں، لاکھوں ملین ڈالرز کہنا چاہیے، جو ہے اس جنگ میں ضائع کر چکا ہوگا۔ اور اگر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تو وہ ایران ہے، ایران کی موجودہ رجیم ہے جو ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔